अपने सपने को आपका सपना नहीं, आपका पैशन मानिए। जिस दिन आपका सपना आपका पैशन हो जाएगा, उस दिन उसे अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संध्या वर्मा फ्रॉम गोंडा, उत्तर प्रदेश। I completed my graduation from A&D KPG College, Babnan. So I gave the CVT PG exam 2024, in which I got 184 marks out of 300 in botany. So now I selected in many central universities like DU, BHU for my masters in botany. So first of all, I would like to thanks to Vishal Bhaiya, Amit Bhaiya and my college professor Dr. Deepak sir, Manoj sir and Shivam sir, जिन्होंने मुझे इस एग्ज़ाम्स के लिए गाइड किया, मुझे मोटिवेटेड रखा एंड मेरे सारे डाउट को क्लियर किया ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन। सो थैंक्स टू ऑल। नाउ आई वांट टू शेयर माय सम strategy regarding my preparation. So first of all, I would suggest डिसाइड योर एम, डिसाइड योर टारगेट कि आपको लाइफ में करना क्या है। बिकॉज कभी कभी ऐसे होता है कि हम फ्लो में या फिर किसी का देख के ऐसे एग्ज़ाम्स की तैयारी में तो आ जाते हैं, बट बाद में हमें यह रियलाइज़ होता है कि नहीं, मेरे से तो नहीं होगा, या फिर नहीं होगा तो कुछ और कर लेंगे, लाइक CVT नहीं होगा तो UPSC कर लेंगे या फिर नीट कर लेंगे या फिर कुछ और कर लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज काफ़ी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। जिस भी चीज़ की हम तैयारी कर रहे होते हैं उसमें काफ़ी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। सो डिसाइड योर एम एंड उसी को टारगेट कीजिए, उसी को फोकस कीजिए। आप ये सोचिए ना कि मुझे एग्ज़ाम निकालना है, आप ये मत सोचिए कि मुझे एग्ज़ाम बस देना है, आप ये सोचिए कि मुझे एग्ज़ाम निकालना है, अपना सिलेक्शन लेना है। सो अपने एम को डिसाइड कीजिए एंड उसी को टारगेट कीजिए। उसके बाद बात आती है कि सिलेबस की। तो जिस भी एग्ज़ाम्स की हम तैयारी कर रहे होते हैं, नॉट फॉर CUT ओनली, जिस भी एग्ज़ाम्स की हम तैयारी कर रहे होते हैं, सबसे पहले उसके सिलेबस को जानना होता है। आप उसके सिलेबस को देखिए कि क्या क्या सिलेबस में हैं चीज़ें एंड क्या क्या चीज़ें आपको पहले से आ रही हैं। बिकॉज़ ऐसा तो है नहीं कि सब चीज़ें हमारे लिए नई ही हैं। काफ़ी चीज़ें हम BSc में पढ़े होते हैं, बॉटनी तो सेम ही है ना, तो काफ़ी चीज़ें हम BSc में पढ़े होते हैं। एंड देखिए कि किस किस टॉपिक्स में आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, किस किस टॉपिक्स में आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, किस टॉपिक्स में आप वीक हैं। टॉपिक्स को नोट डाउन कीजिए एंड साथ में PYQ भी करते रहिए। देखिए कि हाँ, प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पर्टिकुलर किस यूनिट के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बिकॉज CVT के पैटर्न में काफ़ी वेरिएशन है, लाइक एसेशन रीजन के क्वेश्चन हो गए, मैच द वर्ड के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एंड सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो काफ़ी वेरिएशन है क्वेश्चन की। तो चीज़ों को देखते रहिए, साथ में PYQ भी देखते रहिए। अब उसके बाद बात आती है कि नोट्स कहाँ से बनाएं, बुक्स कौन कौन सी फॉलो करें एंड MCQs कहाँ से करें। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, आपको लग रहा है कि आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आप BSc के साथ चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, तो आप सेल्फ स्टडी के लिए जा सकते हो। आप ऐसा करिए ना कि आपके जो टॉपिक्स, जो टीचर आपके पढ़ा रहे हैं BSc में, जिस टॉपिक्स के लेक्चर दे रहे हैं, उसी सेम टॉपिक्स का घर आके नोट्स बनाइए। उसे जितनी भी इंफॉर्मेशन मिले उसको नोट डाउन कीजिए एंड उसी सेम टॉपिक्स के MCQs कीजिए। मतलब उस टॉपिक्स को उस टाइम ही क्लियर कर लीजिए एंड साथ में उसके रिवीजन भी करते रहिए। एंड बुक्स की बात करें तो बुक्स में आप GRB कर सकते हो फॉर बेसिक क्लियरेंस। GRB की लैंग्वेज बहुत अच्छी है एंड उसके साथ आप एलन के मॉड्यूल भी कर सकते हो। एलन के मॉड्यूल और टू गुड। एंड उसके साथ आप SPJ भी कर सकते हो। SPJ फॉर बेसिक्स लाइक एल्गी, फंजाई, ब्रायो, ट्रेडो, जिम्नो, अल्दो NGO भी। बट आई वुड सजेस्ट कि आप अगर GRB नहीं, अगर आप SPJ नहीं करना चाहते हो, तो आप मास्टर ऑफ बॉटनी विनय सर का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाइए। वहाँ पे आपको लोअर बॉटनी के सभी एक एक जीनस के, पर्टिकुलर एक जीनस के फुल डिटेल्ड वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही मेरे लिए। मैंने अपनी बेसिक्स वहीं से करी थी। एंड उसके बाद आपको लगता है कि बेसिक्स आपने कर ली है, तो आप पाथफाइंडर भी प्रेफर कर सकते हो फॉर सम सिलेक्टेड टॉपिक्स, नॉट ऑल टोटल सिलेबस। कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स आप वहाँ से भी कर सकते हो। एंड उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे से नहीं होगा, BSc के साथ चीज़ें मैनेज नहीं हो पाएंगी, बिकॉज
थोड़ा सा बर्डन बीएससी का भी रहता है, लाइक बीएससी के एग्ज़ाम्स रहते हैं, बीएससी के भी लैब्स रहते हैं, क्लासेस रहती हैं, तो थोड़ा सा मैनेज कर पाना मुश्किल हो जाता है। एंड आपको लगता है कि आपको थोड़े से गाइडेंस की ज़रूरत है, ऐसे चीज़ों को बस आप कंसाइज़ वे में मिल जाए, बस आपको थोड़ा सा पढ़ना रहे, मतलब खुद से पढ़ना रहे, नोट्स एंड पीपीटीज़ वगैरह मिल जाएँ, तो आप कोर्स के लिए जा सकते हो। बॉटनी द बर्निंग डिज़ायर विशाल भैया का ग्रुप है। मैंने खुद ज्वाइन कर रखा था विशाल भैया का कोर्स, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा मेरे लिए। मैंने ऑलमोस्ट चीज़ें वहीं से करी थी। लाइक कोर्स में भैया सबसे पहले आपको टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, फिर उसी सेम टॉपिक्स के डेली आपको डीपीपीज़ मिलेंगे, 15 to 20 क्वेश्चन के डीपीपीज़ मिलते हैं। इसके बाद सेम टॉपिक्स कंप्लीट होने पे आपको उस टॉपिक्स के पीपीटीज़ एंड हैंड रिटन नोट्स भी भैया प्रोवाइड करते हैं, एंड उसके ऑडियो नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं फॉर रिकॉलिंग एंड रिवीजन। एंड टॉपिक कंप्लीट होने पे आपको उसी सेम टॉपिक्स का मॉक टेस्ट मिलेगा वीक में। मॉक टेस्ट ज़रूर देना चाहिए, मतलब साथ साथ मॉक टेस्ट देने से हमें पता चलता है कि हम हमारी पोजीशन क्या है एंड हम किस यूनिट में कितना प्रिपेयर हैं। तो अगर आप साथ साथ मॉक टेस्ट को अटेंड कर रहे हो तो आपको उसमें आपकी एक अच्छी रैंक दिखती है, एंड जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आपके मॉक टेस्ट में उसको नोट डाउन कीजिए, एंड कोशिश कीजिए कि बाद में वो चीज़ें आपसे फिर। उसके बाद बात करें एमसीक्यूज़ कहाँ से करें, तो एमसीक्यूज़ के लिए मैं बहुत कुछ अलग से ज़्यादा नहीं करती थी। मैं टेलीग्राम के क्विज़ेस को मोस्ट प्रेफरेंस रखती थी। मैं टेलीग्राम पे हमेशा एक्टिव रहती थी। भैया बॉटनी द बर्निंग डिज़ायर ग्रुप के विशाल भैया डेली 7 PM पे टॉपिक वाइज 30 क्वेश्चन के क्विज़ेस कराते हैं, जो कि टॉप मोस्ट एमसीक्यूज़ रहते हैं, तो आप उसे अटेंड कर सकते हो। एंड क्विज़ेस के बाद सेम ग्रुप में आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, जिसमें आपको उस पर्टिकुलर क्विज़ से जितने भी डाउट रहते हैं उसको सॉल्व किए जाते हैं। एंड डाउट सॉल्व करने के बाद आपको एक पर्टिकुलर यूनिट का डिस्कशन मतलब मिलेगा, स्टार्ट होगा, जो कि मतलब आप ऐसे अपने नॉलेज को गेन कर सकते हो उसको सुन के ही। तो आप, और सबसे अच्छी बात कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अटेंड कर सकते हो क्विज़ेस को, एंड वीडियो चैट को भी अटेंड कर सकते हो, चीज़ों को रिकॉल कर सकते हो। तो आप ज्वाइन कर लीजिए मास्टर बॉटनी द बर्निंग डिज़ायर ग्रुप, विशाल भैया का ग्रुप, एंड मास्टर ऑफ बॉटनी विनय सर का ग्रुप। आपको जब बात आती है रिवीजन कैसे करें, तो रिवीजन का मैं खुद का शेयर करूं तो रिवीजन के लिए मैंने एग्ज़ाम्स के लगभग 1 महीने पहले मैंने पूरा अपना फोकस रिवीजन एंड रिकॉलिंग एंड मॉक टेस्ट देने में ही किया था। मैं उसके पहले मैं लगभग जब मेरे को लगता था कि हाँ अभी कुछ टाइम है, लाइक 3 से 4 महीने हैं मेरे पास, तो मैं ऐसे करती थी, लाइक जिस टॉपिक के कोई वो वीडियो आ रहे हैं मैं उसके वीडियो को अटेंड करती थी, उसके नोट्स बनाती थी, एंड उससे जितने भी इंफॉर्मेशन मिलती थी मैं उसको नोट डाउन करती थी। साथ में मेरा उसी दिन टारगेट रहता था कि जिस भी टेस्ट का शेड्यूल है वीक में, मैं उसके टॉपिक्स को रिवाइज़ करती थी, उसके एमसीक्यूज़ को लगाती थी साथ में। मतलब मेरा ये टारगेट रहता था कि एक दिन में मेरे 2 टॉपिक्स कवर हों, एक के नोट्स बन जाएँ, एक का रिकॉलिंग रिवीजन हो जाए फॉर मॉक टेस्ट। तो मैं ऐसे अपने रिवीजन। उसके बाद बात आती है कि मोटिवेटेड कैसे रहें, ऑल टाइम मोटिवेटेड कैसे रहें अपने एग्ज़ाम्स के लिए। तो इट्स यूनिवर्सल प्रॉब्लम, ये सभी की दिक्कत है। अगर आप अपने ड्रीम के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो, उसके लिए कंसिस्टेंट हो, तो आपका डरना जायज़ है। ऐसे आपको लगना कि मेरा होगा भी या नहीं, ऐसे कभी कभी फील होना कि इतना सब प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें मेरा होगा भी या नहीं, तो आपको किसी का नहीं देखना है, आपको खुद का देखना है कि आप कितना एफर्ट कर रहे हो और कितना कर सकते हो अपने प्रिपरेशन के लिए, अपने ड्रीम के लिए। सो इसमें मोटिवेशन जैसी कोई बात नहीं है। अगर आपको सच्ची में वो चाहिए ही चाहिए तो फिर आपको करना तो पड़ेगा ही। मेरे ही कॉलेज के सर थे, वो हमेशा हम लोग को मोटिवेट करते थे। उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी, वो हमेशा हम लोग से कहते थे कि आप अपने सपने को, आपका सपना नहीं, आपका आप अपने सपने के लिए इतना हार्ड वर्क कर दीजिए कि भगवान जी भी आपसे आके पूछे बस कर कौन सा चाहिए तुझे। तो आप अपने सपने को आपका सपना नहीं, आपका पैशन मानिए। जिस दिन आपका सपना आपका पैशन हो जाएगा, उस दिन उसे अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो बी एडिक्टेड टू योर पैशन, नॉट योर डिस्ट्रैक्शन, एंड टू बी वेरी हॉनेस्ट, एंड टू बी वेरी कंसिस्टेंट
टुवार्ड योर वर्क। आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। एंड स्टे कनेक्टेड विद बॉटनी द बर्निंग डिज़ायर एंड मास्टर ऑफ बॉटनी चैनल। आपको ज़रूर हेल्प होगा अगर आप बॉटनी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।